मेरा प्यारा ब्रज, मेरा प्यारा-प्यारा ब्रज। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मैं वृंदावन गई हूँ और श्री जी ने मेरे साथ कुछ चमत्कार ना किया हो। तो कल मैंने तो ये बताया था कि अपने बर्थडे के ठीक 2 दिन पहले मेरा वृंदावन जाने का प्लान बना और नेक्स्ट डे राधाअष्टमी भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने गुरुदेव भगवान के लिए कछु चित्र बना कर ले जाऊँ। ठीक जाने से 36 घंटे पहले मैं बनाने बैठी ये चित्र जिस पे मैंने नौका विहार लीला का दृश्य बनाया था। रात-दिन जाग के जैसे-तैसे मैंने चित्र को पूरा किया और अब पहुँचे हम ब्रज। ठीक 3 बजे महाराज जी के दर्शन करने निकले, इतने प्यारे दर्शन हुए, गंगोर वर्षा हो रही थी, ढोल, नगाड़े, ताशों के साथ श्री जी का आगमन हुआ, महाराज जी के दर्शन हुए। फिर हम लग गए लाइन में केली कुंज के बाहर, पर कोई परिकर नहीं आया क्योंकि उन दिनों ब्रज में बारिश की वजह से सड़कों पर यमुना महारानी उतर गए थे, तो केली कुंज में भी पानी भरा हुआ था। 3 बजे से 7 बज गए खड़े-खड़े पर कोई भी नहीं आया, ना किसी ने हमें अंदर जाने दिया। फिर 8 बजे दीक्षा लेने वाले लोगों के लिए बैरिकेड खुले, तो मैं भी उनके साथ अंदर चली गई। अंदर जाके देखा तो एक और बैरिकेड, फिर हम उसी जगह खड़े हो गए जम के क्योंकि राधा अष्टमी का कीर्तन चल रहा था, एलईडी में महाराज जी के दर्शन हो रहे थे, साक्षात उनकी आवाज़ आ रही थी माइक से और हम बस 30-40 कदम दूर खड़े होके हमने पूरा राधा अष्टमी का कीर्तन अटेंड करा। इतना अनबिलीवेबल सी सिचुएशन थी ना, पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, फिर मैं मन ही मन राधा रानी से प्रे कर रही थी कि अब ये तो कर ही रहे हो बट ये चित्र मैं आपके लिए बनाकर लाई हूँ और मुझे नहीं पता, मैं इसे वापस घर नहीं लेके जाना चाहती और जैसे मर्ज़ी आप करके इसे लो बस श्री जी मैं आपके लिए लाई हूँ। खड़े-खड़े 3 बजे से 11 बज गए और मेरी 12 बजे ट्रेन भी थी। फिर शायद उनको तरस आया और उनके परिकर ने मुझे बुलाया और कहा कि माता जी काफ़ी समय से खड़े हैं, इनको अंदर जाने दो। और ठीक मेरे गिव अप करने से 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। देन मैं अंदर गई, महाराज जी का चित्र दिखाया, उन्होंने बहुत प्यारी स्माइल की। अब वहाँ जो हुआ वो तो मैं नहीं बताऊँगी ख़ैर। फिर उनके परिकर बोले कि माता जी हमने इस चित्र को भाव से स्वीकार कर लिया है, अब आप इसे अपने मंदिर में विराजमान करो और मुझे ये प्रसादी भी दी। तो मैं थोड़ा-सा ना उदास हो गई थी क्योंकि मैं उनके लिए बना कर लाई थी, मैं इसे घर वापस नहीं लेके जाना चाहती थी एंड मैं इस थॉट से जब वहाँ से बाहर निकली ना, तो एक अम्मा मेरे पास आई, मेबी 80 टू 85 ने कही, "मैया महाराज जी के लिए नौका विहार लीला का दृश्य बनाकर लाई थी।" तो वो देखते ही बोली कि, "वाह मेरी राधा, वाह मेरी राधा।" ऐसा करके ना वो बोलने लगी और इतना खुश हो गई ना, मुझे इतनी खुशी हुई ना उनको देखकर। देन साथ ही वो बोले कि, "ये चित्र तू मुझे दे दे।" ये मेरी राधा रानी है, मेरी राधा रानी मुझे मिल गई। इतनी एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी पीछे वाली अम्माओं को सबको दिखा रहे थे। तो एकदम बिल्कुल ही एकदम मेरे मुँह से निकल गया कि मैया आप ही के लिए तो बना कर लाई हूँ, आप रख लो। और जैसे ही पेंटिंग मैंने उनके हाथ में थमाई वो इतना ज़्यादा खुश हो गई, कि लाइन में जितने लोग और परिकर खड़े थे वो सबको दिखाने लगी। फिर हमने महाराज जी के, श्री जी के दर्शन करे और वापसी में आते वक़्त भी जितने लोग खड़े थे वो सबको मेरे चित्र दिखा रही थी और बल्कि मेरा हाथ पकड़-पकड़ कर भी दिखा रही थी, ये लाली ने देखो मुझे चित्र बना कर दिया है। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी उस वक़्त। पर फिर वो बोले कि तू बाहर चल, मैं अपने लड़के से भी तुझको मिलाऊँगी। फिर हम बाहर आए बट बाहर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बाहर आने के बाद वो मैया मेरी आँखों से ओझल हो गई और फिर दिखे ही नहीं। और ख़ैर हम भी अपनी ट्रेन के लिए लेट हो रहे थे। जो एप्रिसिएशन मैं चेज़ कर रही थी ना, श्री जी ने मुझे बिल्कुल उसी भाव से मेरे इस तोहफ़े को स्वीकार किया। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अब वो चित्र उनके घर में पूजा जा रहा होगा, है ना? श्री हरि